माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, 10th क्लास में आपका स्वागत है। टुडे टॉपिक्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और अब क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब तो सवाल उठती है ना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का कुछ तो तरीका बताइए, क्योंकि सब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा के चले जाते हैं, तरीका तो कोई बतलाता नहीं है भैया। तो चलिए ना तरीका बतला देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचानने का जो तरीका है वो बिल्कुल इजी है। कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यू हो रहा है, पास्ट यानी पास्ट में हुआ। तो जैसे मान लीजिए इसका पहचानने का तरीका है रहा था, रहे थे, रही थी। जैसे वह सो रहा था, वह सो रहा था, तो सिंपल सा ही, ठीक है। was sleeping, he was sleeping, वह सो रहा था, एकदम सिंपल सा बन गया ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही जैसा ये भी है, फर्क इतना है कि वो प्रेजेंट में था और ये पास्ट में था। वहां है था और यहां था है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब किसी के मन में यह भी तो आ रहा होगा कि डिफरेंस नहीं है तो ही के जगह में तो ईज लगता था, वाज कैसे लग रहा है? तो ईज का पास्ट क्या होता है? वाज होता है, इसीलिए वाज का यूज किया गया है। समझ रहे हैं? ईज का पास्ट वाज होता है, इसलिए वाज का यूज किया गया है। आर तो इसके लिए वेयर का यूज होगा। समझ रहे हैं ना? आर इसके लिए किसका? वेयर का यूज होगा। अब बात ये रही कि सर आप तो पढ़ा रहे हैं, अब इसका एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा और ये बनेगा कैसे? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वही रूल यहां भी लागू होगा। फर्क क्या होगा? पास्ट होगा। तो चलिए ना रूल ही लिख के बता देते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। बिल्कुल इजी ढंग से आप पहचान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। ये लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो समझ गए होंगे तो लिखने की क्या जरूरी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो चले इरेज कर देना। चलिए, आप बोले और हम ना बताएं, हमारी क्या मजाल भैया। चलिए आते हैं रूल में। एफर्मेटिव सेंटेंस, आप एफर्मेटिव सेंटेंस तो जानते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, जैसे वह रांची जा रहा था, वह रांची जा रहा था, तो इसी को बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। वह रांची जा रहा था। दूसरा, मैं काम कर रहा था, वह रांची जा रहा था, मैं काम कर रहा था। ये दोनों सेंटेंस आपका जो है एफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये बनेगा कैसे? तो ये एकदम इजीली ढंग से बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वह का क्या होता है? वह का होता है आपका रहा है तो ही लिख दिए। ही के साथ क्या लगता है? वाज। ही वाज जाना क्या है? गोइंग। सो गो वर्ब फॉर गोइंग। ही वाज गोइंग टू, कहां जा रहा है? रांची। ही वाज गोइंग टू रांची। एकदम इजी ढंग से जब ये बन गया तो फॉर्मूला क्या है? ये किसको क्या बोलते हैं? याद कीजिए, इसको क्या बोलते हैं? एक मिनट, इसको मिटा देते हैं थोड़ा आपके लिए। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, यही ना, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। यहां पे ये है वाज,
यहां वेयर भी आ सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब का कौन सा रूप है, वर्ब फोर है, आईएनजी लगा हुआ भैया, वर्ब फोर। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये हो गया आपका क्या, रूल। तो बॉक्स में बंद कर देते हैं रूल। इसी रूल को क्या बोलते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस। रूल ऐसे वहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, वहां पे रूल लिखा हुआ है, बट हम यहां आपको समझाने के लिए इस तरह लिख दिए। तो यही है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट टेंस का। दूसरा क्वेश्चन हम लिखे थे कि मैं काम कर रहा था, मैं काम कर रहा था। तो मैं काम कर रहा था, सिंपल सा सब्जेक्ट लो, तो लिख दो भैया आई वाज। आई वाज, ठीक है, करना का डू, आई वाज डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा था। बन गया ना। इसी को बोलते हैं, कौन सा सेंटेंस आपको बोलते हैं इसको, तो ये आपका हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस ये हो गया, ये आपका रूल भी हो गया। तो ये एफर्मेटिव आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस में भी आप आसानी से बना सकते हैं, बस उसी क्वेश्चन जैसे नेगेटिव में नहीं आ जाता है। क्या नहीं आ जाता है, जैसे वह नहीं पढ़ रहा था, वह नहीं पढ़ रहा था, सिंपल सा। तो इसका क्या हो जाएगा, वह नहीं पढ़ रहा था। तो यहां पे दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, आप नहीं जा रहे थे, आप नहीं जा रहे थे। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस का रूल ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वह नहीं पढ़ रहा था, वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ वाज, ही वाज नॉट रीडिंग, ही वाज नॉट रीडिंग, सिंपल सा। अब क्या है इसका सब्जेक्ट, रूल में देख लीजिए, सब्जेक्ट वाश वेयर, रूल में देख सकते हैं, प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रूल में आपका लिखा गया। तो रूल में लिखा गया तो आप रूल से भी मिला सकते हैं, सब्जेक्ट है ना, वाज है ना, नॉट है ना, अब वर्ब फॉर भी है। तो आसानी से आप इस टाइप का सेंटेंस को बना सकते हैं नेगेटिव। क्वेश्चन दूसरा है, आप नहीं जा रहे थे, आपका क्या होता है, यू होता है। लीजिए ना, यहां सब्जेक्ट आ गया है, यू के साथ क्या यूज करेंगे, वेयर, WERE, यू वेयर, ठीक है। उसके बाद क्या, नॉट, नॉट यूज कर दिए। तो आप नहीं जा रहे थे, जाना क्या होता है, गो, गो का वर्ब फॉर गोइंग, आप नहीं जा रहे थे। इजी ढंग से बन गया ना। तो यही है आपका नेगेटिव सेंटेंस, समझ में आ रहा है। तो इजी ढंग से आप नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। इस स्टेप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम नहीं नाच रहे थे। तो क्या होगा, यू वेयर नॉट डांसिंग। डू यू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट में आपका है इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस। समझ रहे हैं ना, इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस से पहले पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, ले लेते हैं पहले एग्जांपल। आप लोग मतलब हम लोग लेते हैं एग्जांपल, क्या ले लेते हैं। तो चलिए, जैसे क्या आप सो रहे थे, क्या आप सो रहे थे, क्या आप सो रहे थे, क्वेश्चन मार्क्स लगाना बिल्कुल ना भूलें। दूसरी, क्या वह खाना पका रही थी, क्या वह खाना पका रही थी। अब ये दोनों क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे है, तो सिंपल सा, आप, ठीक है, आप
आप के साथ किसका यूज होता है? वेयर का। सो लिखेंगे वेयर, वेयर यू, ठीक है, वेयर यू स्लीपिंग, सोना का स्लीपिंग, वेयर यू स्लीपिंग। अब बोलिएगा ये लिख दिए, क्वेश्चन मार्क्स यहां पे लग गया। इसका रूल होता है, रूल लिखा हुआ भी है, क्या है? पहले वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, अंडरलाइन। सो देख सकते हैं यूज हो गया वेयर का, सब्जेक्ट का, अब वर्ब फोर का ऑब्जेक्ट नहीं था। एकदम इजी ढंग से आप बना सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्वेश्चन भी हम ले रखे हैं कि क्या वह खाना पका रही थी, तो वह के साथ क्या यूज होगा? वाज। सो लिख दिए ना वाज, वाज सी, वाज सी भी लिख दिए। अब उसके बाद बोलता है वर्ब फोर, तो पकाना का कुकिंग, कुकिंग ऑब्जेक्ट क्या है? भोजन यानी खाना। सी, वाज सी कुकिंग फूड। एकदम इजी ढंग से आपका ये बन गया। तो इसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ रहे हैं ना? ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस। इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस वो भी बिल्कुल इजी, आप लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, जैसे वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, ठीक है, हु, ठीक है, दीज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्ड। सो इंट्रोगेटिव वर्ड का भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। चलिए, इंट्रोगेटिव वर्ड का रूल वहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। वह क्या कर रहा था, वह क्या कर रहा था। दूसरा, आप कहां जा रहे थे, कहां जा रहे थे, आप कहां जा रहे थे। दोनों बन गया है। आंसर लिखते हैं, वह क्या कर रहा था, तो वह क्या कर रहा था यानी क्या पहले आया, तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आता है, रूल में आप देख सकते हैं। तो क्या का क्या होगा? वाट। वह के साथ वाज का यूज होता है। वाट वाज ही, वाट वाज ही, ठीक है, करना, आप क्या कर रहे थे, डू, इसके साथ आईएनजी, ये व्हाट वाज ही डूइंग, ठीक है। इसका आप रूल देख सकते हैं, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, रूल में आपका लिखा हुआ है। अब बहुत कोई ये सोच रहे हैं कि सर जी आप बताएं यहाँ, लेकिन यहाँ कुछ है, सब्जेक्ट से पहले वाज का आप यूज किए हैं, जबकि रूल में सब्जेक्ट के बाद वाज का यूज किए हैं। तो ये कंफ्यूजन आप दिमाग में नहीं रखिएगा, आप पहले भी यूज कर सकते हैं, बाद में भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए यहां बना के भी दिखा देते हैं। आप कहां रहते हैं, कहां का क्या होता है? वेयर। सो वेयर लिख दिए, वेयर के साथ यूज, वेयर यू, वेयर यू के साथ वेयर, ठीक है, जा रहे हैं, जाना का गोइंग, क्वेश्चन मार्क्स, वेयर यू वेयर गोइंग, आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। सिंपल वेब में ये आपका बन गया, रूल भी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस। अगर इसी में इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब नहीं जुड़ जाए, अगर नहीं जुड़ जाए, आप कहां नहीं जा रहे थे, या वह क्या नहीं कर रहा था, वह क्या नहीं कर रहा था, यानी अगर यहां पे हम नहीं जोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। रूल में बस इतना आ जाएगा, व्हाट वाज नॉट ही डूइंग, ठीक है। जहां पे हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, लिसन, जहां पे हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट का यूज होता है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब यहां पे यूज कर रहे हैं तो वेयर यू वेयर नॉट गोइंग, ठीक है। तो अगर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे क्या मैं सो रहा था,
ठीक है। वाज आई, क्या मैं सो रहा था, वाज आई स्लीपिंग, तो इसी में क्या मैं नहीं सो रहा था, ठीक है। तो वाज आई नॉट स्लीपिंग, ठीक है। दिस जो सेंटेंस अभी बोले, इसी टाइप में आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको केवल यहां रूल बताता हूं, तरीका बताता हूं, और इसी रूल पे आपको आगे चलना है ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बतला सकते हैं, ठीक है। और दिक्कत भी है तो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपका पूरा क्लास पास्ट कंटिन्यूअस का था, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पास्ट परफेक्ट का पढ़ेंगे, उसको भी नए ढंग से समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब हमें इजाजत दीजिए, ठीक है। जय हिंद।